नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नो यू चैनल के इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक सफर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बेहद चर्चित और यथार्थपरक कहानी चतुरी चमार। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारतीय गांवों की उस सच्चाई की है जो हमारे समाज की गहराइयों तक उतर जाती है। ये कहानी है संघर्ष की, सम्मान की, समाज की परतों को खोलती एक सशक्त कथा। प्रस्तावना एक साधारण लेकिन असाधारण पात्र चतुरी चमार, डाकखाना चमियानी मौजागढ़ कला, उन्नाव का एक कदीमी बाशिंदा। वह सिर्फ एक मोची नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से वहां बसा हुआ एक ऐसा पात्र था जिसकी कहानी गांव के हर घर की दीवारों में दर्ज थी। लेखक के पूर्वजों के जमाने से ही चतुरी का घर उनके घर के पास था। बरसात का पानी बहता, खेतों के रास्ते बनते और उन्हीं रास्तों से चतुरी की कहानियां भी बहती चली जाती थी। लेखक कहते हैं, मेरी इच्छा होती है कि चतुरी के लिए गौरव का बहुवचन प्रयोग करूं, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसका चरित्र साधारण नहीं बल्कि असाधारण था। वह समाज के सबसे निचले तबके से आने के बावजूद एक ऐसी सोच और समझ रखता था जिसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते। गांव की धड़कन, चतुरी का जीवन और उसकी दिनचर्या गांव में किसान अरहर के ठूंठों पर ढोर भगाते, कांटों भरे बागों में दौड़ते और द्वारिका नाई न्योते बांटता फिरता। लेकिन चतुरी, उसके जूतों की कहानी अलग थी। साल में 2000 कोस से ज्यादा चलने वाले जूतों को वह अपनी मेहनत और हुनर से तैयार करता। उसके जूतों में गांव के पसीने की गंध थी, उसकी मेहनत का सच था और उसकी आत्मा का स्वाभिमान। साहित्य और संत परंपरा से जुड़ा चतुरी सिर्फ जूते बनाने वाला नहीं था, वह संत साहित्य का झाता था। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, पलटूदास, सबकी पदावलियों का वह गहरा जानकार था। लेखक बताते हैं कि चतुरी कबीर पदावली का विशेषज्ञ था। वह लोगों को भूले हुए पदों की याद दिलाता और निर्गुण भजनों का गहरा अर्थ समझाता। एक रात लेखक के घर भक्त का आयोजन हुआ। चरस, डफली, मजीरे और भजन सब कुछ तैयार था। चतुरी ने पूरे भाव और गंभीरता से भजन गाए। वह सिर्फ गाने वाला नहीं था, बल्कि हर शब्द के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को समझाने वाला एक गुरु था। उसकी आवाज में समाज की वेदना थी और उसके शब्दों में संतों की सादगी, ज्ञान की गहराई और जीवन की सादगी। जब लेखक ने मजाक में कहा कि अगर तुम पढ़े लिखे होते तो 500 रुपये महीने पाते, तो चतुरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, काका, मेरा बेटा है, अगर कहो तो उसे तुम्हारे पास पढ़ने भेज दूं। वह तुम्हारी विद्या ले लेगा और मैं अपनी दे दूंगा। यह संवाद उसके भीतर के आत्मविश्वास और ज्ञान के प्रति श्रद्धा को दिखाता है। वह जीवन के हर पहलू में सादगी और आत्मसम्मान से भरा था। उसने जमींदार के सिपाहियों को हर साल जूते दिए, पर कभी घमंड नहीं किया। उसने अत्याचारों को सहा, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। संघर्ष और संवेदना का प्रतीक चतुरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज चाहे कितना भी नीचे क्यों न समझे, एक सच्चा इंसान ज्ञान और आत्मसम्मान से कभी गरीब नहीं होता। भले ही वह हाथों से जूते बनाए, लेकिन दिमाग से संतों की पदावलियों को समझ सकता है। गरीबी में भी गरिमा होती है और सादगी में भी गहराई। समापन एक यथार्थ की झलक चतुरी चमार हमें हमारे समाज की उस परत से रूबरू कराती है जिसे अक्सर साहित्य में अनदेखा कर दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ चतुरी की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो हर दिन मेहनत करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, लेकिन फिर भी सम्मान से वंचित रहते हैं। निराला की कलम ने चतुरी जैसे पात्र को अमर बना दिया। वह हमें सिखाता है, ज्ञान और आत्मा का मोल जाति और पेशे से कहीं ऊंचा होता है। चतुरी अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने हल्के व्यंग्य से कहा, काका, अर्ज में जरूर दर्ज होगा, पर क्या सिर्फ 1 रुपए का हक नहीं लगेगा? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देख लो, सिर्फ 1 रुपया ही लगेगा। वक्त काफी हो चुका था, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने चतुरी को विदा किया। वह गंभीर होकर सिर हिलाता हुआ चला गया, लेकिन मैं उसके मन को पढ़ चुका था। वह एक ऐसे जाल में फंसा हुआ था जिससे वह खुद को आजाद करना चाहता था। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा बार बार इस बंधन को काटने की कोशिश करती,
लेकिन हर बार उसी में उलझकर रह जाती। दिन बीतते गए। अर्जुन का मेरे घर आना अब नियमित हो गया था। अब मेरे पास बाहर का कोई खास काम नहीं था, इसलिए गांव में ही रहने लगा। चतुरी समय समय पर गोश्त लेकर आता और कभी कभी लौद, पासी, धोबी और चमारों का ब्रह्मभोज भी वह भी अर्जुन को काका कहकर बुलाता। हालांकि उम्र में वह उससे 1.5 गुना बड़ा था, फिर भी पद और पढ़ाई में वह अर्जुन से आगे था। अब अर्जुन को उस काका को श्रद्धा देना पड़ता था। यह प्रकृति के विरुद्ध था और इसका असर उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगा। मैंने देखा, जब मैं डाकखाना या गांव के बाहर से लौटता तो मेरा बेटा अर्जुन के घर होता या उसे पढ़ाता रहता। चमारों के टोले में स्वामी जी के इस कथन को बार बार सत्य होते देखा। मनुमत गजग निरखि सिंह किशोर हिन चोप। मैं ब्राह्मण संस्कारों की सारी बातें समझ गया था, लेकिन अर्जुन को क्या समझाता? जातिवाद का यह जहर गहराई तक फैला था। चमार दबा हुआ था, ब्राह्मण उसे दबाता था। दोनों की जड़ें मिटा देना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मैं अर्जुन को स्नेहपूर्वक पढ़ाता था, उसे अपनी ही तरह का एक इंसान समझकर। उसके उच्चारण की गलतियों को नजरअंदाज कर देता, सोचता कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने 4 ही दिन में अर्जुन की हर कमजोरी पकड़ ली और मेरी गैर मौजूदगी में उन्हीं कमजोरियों का मजाक उड़ाने लगा। मुझे इसका पता बाद में चला। उस दिन मियागंज के बाजार का दिन था। मैंने गोश्त के पैसे चतुरी को दे दिए और डाकखाने से निकलकर बाजार चला गया। बाजार में मैंने चतुरी को उसकी दुकान पर बैठे देखा। मैंने कहा, कालिका धोबी भैया आए हुए हैं, हमारा गोश्त उनके हाथ भेज देना। तुम बाद में जाओगे तो देर होगी। चतुरी बोला, काका एक बात है, अर्जुन से कहने में डरता हूं, घर जाकर बताऊंगा, बुरा मत मानना। बादाम और ठंडाई लेने के लिए मैं बनिए की दुकान पर गया। लोग मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे, अगर इतना बड़ा आदमी है तो मांस जैसा घृणित पाप क्यों करता है? गांव के गुरुजन और ब्राह्मण मेरे घर का पानी छोड़ चुके थे। गांव के लड़के भी अब अपने भक्ति मार्ग पर चल पड़े थे। मैं समाज की इस मानसिकता को अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन जब मैंने एक देहाती स्वामी जी को बताया कि स्वयं रामचंद्र जी ने भी वनवास में मांस खाया था, तो वह बीड़ी पीते हुए भी मुझे नीचा नहीं दिखा सके। मैंने वहीं सबके सामने बीड़ी जलाई और साफ कर दिया, तुम्हारा यह धुआं मेरे लिए किसी भी झूठे आडंबर से बड़ा नहीं। बाजार से लौटते हुए मेरी मुलाकात एक बूढ़े पंडित जी से हुई। वह मेरे बारे में सुन चुके थे, पर अब भी शक में थे। उनकी आंखें कह रही थी, यह वैसा नहीं है, शायद गोश्त नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता होगा, लोग झूठ बोलते हैं। मैंने प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। घर पहुंचा तो देखा कि अंदर कुछ बातचीत चल रही थी। प्रकाश हल्का था, सूरज डूब रहा था। मेरे बेटे की आवाज आई, बोल रे बोल। अर्जुन अब जवाब देने से हार चुका था, लेकिन बेटा उसे बार बार बोलने को कह रहा था। डांट कर पूछा गया तो अर्जुन ने धीरे से कहा, कहां क्या? घर बच्चे की हंसी से गूंज उठा। फिर आदेश मिला, बोल गणेश। और अर्जुन ने रोनी आवाज में कहा, गणेश। दरवाजे के पीछे छिपकर मैं सारी घटना देख रहा था। अर्जुन के प्रति मेरे पुत्र का व्यवहार देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वह अर्जुन के साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे कोई घोरों की तरह कालों को नीचा दिखाता है। अर्जुन से उसकी जाति पूछकर उसका अपमान करना मेरे लिए असहनीय था। मैंने ठान लिया कि अब अर्जुन के सामने मेरे बेटे के अहंकार को झुकाना ही होगा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उसने मासूमियत से कहा, क्या मैं जानबूझकर हंस रहा था? लेकिन उसके शब्दों में छिपे अहंकार को मैं भली भांति समझ गया। मैंने उसे सजा दी और कहा, अब से तुम अर्जुन से बात नहीं करोगे। उसने गुस्से में जवाब दिया, मुझे मामा के यहां छोड़ आइए, यहां तो आम भी खट्टे लगते हैं। यह सुनकर मैं समझ गया कि उसकी मानसिकता अभी भी बदलने वाली नहीं। कुछ महीने और गांव में गुजर गए। अर्जुन पढ़ने में कुछ आगे बढ़ गया। अब मेरी यात्रा शुरू हुई। कलकत्ता, बनारस, प्रयाग और अंत में लखनऊ। यहां मैंने साहित्य साधना में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। इन्हीं दिनों देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था।
गांवों में किसान जमींदारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मेरे गांव गड़ाखोला में भी आंदोलन की लहर फैल चुकी थी। सैकड़ों किसान इस्तीफा देकर जमींदारों की जमीन छोड़ चुके थे, लेकिन जमींदार भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने किसानों पर झूठे मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए। 1 साल के हरे भूसे का 3 साल का बकाया बनाकर किसानों पर मुकदमे ठोके जा रहे थे। गांव में भय और असुरक्षा का माहौल था। गांव के लोग मेरे पास आए और बोले, काका, आप गांव चलकर हमारे साथ रहिए, आपकी मौजूदगी से हमें हिम्मत मिलेगी। मैंने साफ कहा, मैं पुलिस नहीं हूं कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैं भी इंसान हूं और अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाऊंगा। लेकिन उनकी गुहार इतनी सच्ची थी कि मैं मना नहीं कर पाया। गांव लौट आया। वहां मैंने देखा कांग्रेस का झंडा महावीर स्वामी के मंदिर के सामने गड़ा हुआ था। बारिश में रंग फीका पड़कर झंडा सफेद हो गया था। जमींदार की चाल थी कि पुलिस आकर इसे कांग्रेस का झंडा कहकर उखाड़ दे। लेकिन जब दरोगा आया और झंडा देखा तो बोला, यह तो मंदिर का झंडा है। जमींदार ने लाख समझाया कि यह कांग्रेस का झंडा है, लेकिन दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं की। थानेदार ने मुझसे पूछा, क्या आप कांग्रेस में हैं? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो विश्व सभा का सदस्य हूं। थानेदार समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, गांव में कांग्रेस है? मैंने कहा, यहां के लोग तो कांग्रेस शब्द तक नहीं जानते। मुकदमे चल रहे थे। जमींदार के पक्ष में डिग्री हो गई। किसानों के बैल और जमीन नीलाम होने लगी। डर के मारे गांव वालों ने चतुरी के लिए फिर से चंदा देना बंद कर दिया। चतुरी एक दिन मेरे सामने आया। वह पहले जैसा मजबूत और आत्मविश्वासी नहीं रहा था। सूख चुका था, आंखों में निराशा थी। उसने कहा, काका, अब गांव वाले मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला क्या करूं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जितनी मेरी क्षमता होगी। उसने थके स्वर में कहा, आप कितनी मदद करेंगे? अगर मैं डूब रहा हूं तो आपका सहारा भी कुछ नहीं करेगा। उसने मुकदमा लड़ने की ठानी, लेकिन गवाह नहीं थे। हार निश्चित थी। अंततः उसने हार मान ली और कहा, फिर मालिक ही ले ले। पेशियों के दौरान चतुरी पैदल चलता, भूखा प्यासा कोर्ट पहुंचता। हर बार उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या इंसाफ इस देश में सिर्फ अमीरों के लिए है? और फिर एक दिन वो हंसते हुए बोला, काका, जूते और पुरवाले की बात अब्दुल अर्जी में नहीं लिखी गई है? उसकी यह हंसी व्यंग्य थी उस व्यवस्था पर, उस समाज पर जिसने उसे बार बार तोड़ा लेकिन झुकने नहीं दिया। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चतुरी चमार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की असलियत का आईना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जाति और वर्ग के नाम पर इंसान को दबाया जा सकता है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को कभी भी पूरी तरह कुचला नहीं जा सकता। चतुरी हारता है, गिरता है, टूटता है, लेकिन फिर भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता, और यही उसे साधारण से असाधारण बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि चतुरी चमार से आपने क्या सीखा।